हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के तो सभी पार्ट्स को कर लिया था एंड सेकंड क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हुए इसके हमने दो पार्ट्स को किया था। आज हम करेंगे इस कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो देखिए, पार्ट 3 की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दी गई है। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में साइन एक्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, तो सबसे पहले हम इसी को रिमूव करेंगे। तो आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है हमारे पास, ये आइडेंटिटी होती है लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन में अगर एक्स होता है तो इसको हम इक्वल लेते हैं 1 के। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, इस साइन एक्स को डिवाइड कर देंगे एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बाई एक्स के साथ। तो देखिए लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1। तो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में, देखो ये तो हो जाएगा 1, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम लिमिट को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, कोस हाइपरबोलिक इंटू में 0 कोस इंटू में 0 अपॉन में 0 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 1, कोस 0 पर 1 होता है, माइनस कोस 0 पर फिर से 1 अपॉन में हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पर 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0/0। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स है, अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये न कि नेगेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स में चेंज होगा, बल्कि ये पॉजिटिव साइन हाइपरबोलिक में चेंज होगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे कोस हाइपरबोलिक एक्स की जगह साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस, देखो ये क्या है, कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये चेंज होता है माइनस साइन एक्स में, और ये माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x। अब हम लिमिट को पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखिए साइन हाइपरबोलिक इंटू में 0 प्लस साइन इंटू में 0 अपॉन में 2 इंटू में 0। तो यहाँ से आप देखें साइन 0 पर 0 होता है, फिर से साइन 0 तो ये भी 0, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, ऊपर भी क्या जाएगा 0 एंड अपॉन में भी 0। तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म प्रकार से आ जाएगी। अब हम क्या कर देंगे, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये फॉर्म हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0, ये यहाँ पर क्या साइन हाइपरबोलिक एक्स तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक में चेंज, साइन एक्स है तो ये हो जाएगा प्लस कोस एक्स अपॉन में 2x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम लिमिट को पुट करते हैं x की जगह 0, तो कोस हाइपरबोलिक इंटू में 0 प्लस कोस इंटू में 0 अपॉन में 2। तो ये आप देखें कोस 0 पर 1 प्लस कोस 0 पर फिर से 1 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा 2 एंड अपॉन में भी 2। इसको डिवाइड करते हैं, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट फोर्थ का पार्ट अब करते हैं हम। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है, इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको काफ़ी अच्छी प्रकार से ये समझ में भी आएगा। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 1, अब की बार लिमिट दे दी गई है। फंक्शन है एक्स की पावर एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए आप, सबसे पहले हम लिमिट को पुट करते हैं एक्स की जगह 1, तो ये 1 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 1 पहले से, ये माइनस लॉग 1। तो यहाँ पर आप देखें 1 माइनस 1 0 अपॉन में, देखिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसर, और लॉग 1 की आपको वैल्यू पता है ये होती है हमारे पास 0 के इक्वल, तो नीचे भी 0 हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 1, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन एंड नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं डी अपॉन में डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, एक्स की पावर एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स के। देखो कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है।
मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि किस तरीके से ये हमारे पास आता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स की पावर एक्स, इसकी जगह इसका डिफ्रेंशिएशन करते हुए इनटू में 1 प्लस log एक्स माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में फिर एक्स है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1, ये -1 है ये तो हो जाएगा -0 माइनस log एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x के इक्वल। अब हम लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह 1, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू में 1 प्लस log 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 0 माइनस 1/1। तो यहाँ से आप देखें log 1 तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू में इसके हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर -1 है। अपॉन में भी आप देखें यहाँ पर 1 है एंड ये फिर ये -1 है, तो देखिए आप ऊपर भी 0 हो जाएगा एंड अपॉन में भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये फिर से आ जाएगी अगेन 0/0 फॉर्म। अब हम क्या कर देंगे, अगेन अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, अगेन अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम ऊपर करते हैं ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार से है x की पावर x इंटू में 1 प्लस log x माइनस 1। तो देखो ये x के यहाँ पर दो फंक्शन है तो u इंटू वी का फॉर्मूला हम लगा देंगे। पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता है ये होता है, तो लिख देता हूँ मैं x की पावर x 1 प्लस log x इंटू में इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे 1 प्लस log x प्लस, अब हम क्या करेंगे इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर x और अंदर क्या हो जाएगा एक यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस log x का 1/x डिफ्रेंशिएशन, ये -1 है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 0 अपॉन में आप देखें ये 1 है ये भी 0 हो जाएगा एंड ये 0 पहले से ही है। फिर यहाँ पर क्या है -1/x। तो देखो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं x की पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर माइनस पहले से ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये माइनस आगे पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस x ऊपर -1 और -1 पावर में से करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2 और इसको अगर हम पावर को अगर हम नीचे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब हम लिमिट को पुट करते हैं x की 0, सॉरी यहाँ पर x की लिमिट 1 है, मैंने यहाँ से गलती से 0 लिख दी थी तो यहाँ पर गलती से मेरे से 0 लिखी गई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं 1 पुट करता हूँ लिमिट को 1 की पावर 1 इंटू में 1 प्लस log 1 इंटू में 1 प्लस log 1 प्लस 1 की पावर 1 0 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा प्लस ये log 1 है तो 0, ये भी 0, तो कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो इसके साथ 1 हो गया, ये यहाँ पर 0 है इंटू में 1 प्लस 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या देखिए अपॉन में 1/1 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में। अब देखिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, 0 के साथ करेंगे तो 0, फिर 0 की इन दोनों के साथ करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। प्लस में अब क्या है 1 है तो अपॉन में 1 है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट 5th का पार्ट अब करते हैं। देखिए लिमिट ax टेंड टू b a की पावर b माइनस b की पावर a अपॉन में a की पावर a माइनस b की पावर b। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिमिट को पुट करके देखते हैं। तो देखिए जहाँ पर a है वहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है b, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम b लिख देंगे। यहाँ पर a है तो b की पावर ये b हो जाएगा, माइनस b की पावर a है तो यहाँ पर b हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर b की पावर b माइनस b की पावर b पहले से ही है। तो आप देखें ऊपर ही क्या हो जाएगा, तो देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अब हम क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर अल हॉस्पिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए क्या हो जाएगा, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्म थी कुछ इस प्रकार से, लिमिट एक बार अगेन मैं लिख रहा हूँ इसको, ax टेंड टू b a की पावर b माइनस b की पावर a अपॉन में a की पावर a b की पावर b। तो इस पर हमें अल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगी लिमिट ax टेंड टू b, ये देखें यहाँ पर क्या है a की पावर b, a के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं तो b आगे आ जाएगा इंटू में a की पावर b माइनस 1 माइनस, देखो अब की बार स्थिति कुछ इस प्रकार से, ये क्या है b की पावर a और ये हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा आपको पहले बता देता हूँ, b की पावर a
इंटू में log b। देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, इस प्रकार से हमारे डी अपॉन में डी एक्स इंटू में ए की पावर एक्स। अगर इस तरीके से कोई फॉर्म होती है हमारे पास तो इसको हम लिखते हैं ए की पावर एक्स इंटू में log a। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसकी जगह हमारे पास ये फॉर्म हो जाएगी b की पावर a इंटू में log b अपॉन में आप देखेंगे ए की पावर a है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए की पावर a इक्वल टू ए की पावर a इंटू में a प्लस log a। देखो हमारे पास क्या होता था कि x की पावर x को हम किस प्रकार से लिखते थे, x की पावर x इंटू में x प्लस log, यहाँ पर 1 आएगा सॉरी, और यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो देखो 1 प्लस log x इसको हम लिखते थे, तो उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे a की पावर a इंटू में 1 प्लस log a, और अंत में हमारे पास है माइनस b की पावर b। तो ये एज ए कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम एक रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0। तो अब हम लिमिट को पुट करते हैं, जहाँ पर a है वहाँ पर हम b पुट कर देंगे। तो देखो ये किस प्रकार से हो जाएगा b इंटू में b की पावर b माइनस 1 माइनस b की पावर b log b अपॉन में b की पावर b इंटू में 1 प्लस log b। तो देखिए इसको सोल्व हम करते हैं, तो देखो ये b की पावर 1 आप इसको मान के चलो। यहाँ पर आप देखो कि ये बेस सेम है, यहाँ पर भी b है एंड यहाँ पर भी b है। तो बेस सेम होता है जब पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा b की पावर 1 प्लस b माइनस 1। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से आ जाएगी b की पावर b। तो यहाँ इसकी जगह हम लिख देंगे b की पावर b, फिर इसको एच लिख देंगे माइनस b की पावर b इंटू में log b अपॉन में भी एच लिख देंगे b की पावर b इंटू में 1 प्लस log b। तो अब ऊपर से आप देखें, यहाँ पर देखो b की पावर b यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। b की पावर b हमने पावर ले ली, अंदर रह जाता है 1 माइनस log b अपॉन में क्या है b की पावर b इंटू में 1 प्लस log b। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस log b अपॉन में 1 प्लस log b के इक्वल। तो नेक्स्ट 6th का पार्ट अब हम करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है लिमिट x टेंड टू अब की बार इनफाइनेट लिमिट दी गई है। फंक्शन है 2 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 की पावर 1 बाई एक्स अपॉन में log इंटू में x अपॉन में x माइनस 1। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिमिट को पुट करके देखते हैं। तो देखिए x की जगह हम इनफाइनेट पुट कर देंगे, 2 की पावर 1 बाई इनफाइनेट हो जाएगी माइनस 3 की पावर 1 बाई इनफाइनेट अपॉन में log इंटू में इनफाइनेट अपॉन में इनफाइनेट माइनस 1। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा 1 बाई इनफाइनेट 0 के इक्वल होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0 अपॉन में ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। आप करके देख लेना इसको। तो अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसको हम लिखते हैं 1 के इक्वल, फिर यहाँ पर भी माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0 बाई 0 फॉर्म। फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे पास एक फॉर्मूला आता है log का, log अम अपॉन में n। अगर कोई फॉर्म हमारे पास इस प्रकार से होती है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं log अम माइनस log n। तो हमारे पास ये फॉर्म यहाँ पर दी गई है इस प्रकार से, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, फिर हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनेट, ऊपर क्या है 2 की पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 की पावर 1 बाई एक्स अपॉन में क्या है log इंटू में x अपॉन में x माइनस 1। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे log x माइनस log इंटू में x माइनस 1। अब हम अप्लाई कर देंगे अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू इनफाइनेट, ऊपर क्या है 2 की पावर 1 बाई एक्स। तो देखो यहाँ पर ये वही आइडेंटिटी यूज होगी डी अपॉन में डी एक्स, और अगर फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है a की पावर x में, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर x log a, और यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 बाई एक्स, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 1 बाई एक्स log 2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 2 की पावर 1 बाई एक्स log इंटू में 2, और 1 बाई एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 बाई एक्स log इंटू में 3, और इसके 1 बाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ठीक इसी प्रकार से माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऊपर तो हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए आप log x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस, यहाँ पर log के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 1 के इक्वल। तो देखिए इससे आगे हम इसको सोल्व कर देते हैं यहाँ से। तो आपको बताता हूँ मैं क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट x एक्सटेंड टू इनफाइनेट, 1 मिनट रुकिए आवाज़ चल रही थोड़ी। फिर फंक्शन है 2 की पावर 1 बाई एक्स इंटू में log 2। तो देखो यहाँ पर ये क्या है 1
माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर भी सेम है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3^1/x log इंटू में 3, बाहर हमने ले लिया 1 - 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अपॉन में देखें आप ये क्या है, इस प्रकार से है, तो इसका हम एलसीएम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, तो देखो नीचे क्या हो जाएगा x इंटू में x -1, और ये इसके साथ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ होगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा x -1, बीच में ये माइनस है और यहाँ पर ये x हो जाएगा। तो देखो आप ये -x है और ये x है, तो ये दोनों हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल, यहाँ से रह जाता है -1, तो ये माइनस यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, x से इस x को कैंसिल कर देंगे। फिर देखो कुछ इस प्रकार इसको लिख देंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 2^1/x इंटू में log 2 - 3^1/x log 3। तो देखो इसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 - 1 अपॉन में x। ये फॉर्म मैंने आपको बता दी थी एग्जाम्पल में, थर्ड का एग्जाम्पल था, शायद आपको अच्छी प्रकार से समझाई थी किस प्रकार से आई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल वाली वीडियोज में जाकर। तो देखिए अब हम लिमिट पुट करते हैं 2^1/∞ log 2 - 3^1/∞ log 3 इंटू में 1 - 1/∞। तो देखिए 1/∞ आपको पता है आइडेंटिटी हमारे पास होती है, 0 के इक्वल हो जाता है, तो 2^0 इंटू में log 2 - 3^0 इंटू में log 3 इंटू में क्या है 1 - 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो 2 की पावर अगर 0 तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से रह जाएगा log 2, और यहाँ पर इसकी 3^0 तो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से रह जाएगा log 3 इंटू में यहाँ पर है 1। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। वही आइडेंटिटी लगा देंगे log वाली, कौन सी, log m - log n। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, log m अपॉन में n के। तो देखो ये उसी प्रकार से है, ये है यहाँ पर m और ये आप मान लो यहाँ पर n है, तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से log इंटू में 2/3। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए अब हम करते हैं थर्ड के क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखिए थर्ड के क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0, फंक्शन है x इंटू में e⁻x माइनस log इंटू में 1 + x अपॉन में x स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व हम करते हैं, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करते हैं सबसे पहले, तो x के 0, तो 0 इंटू में e⁻0 माइनस log इंटू में 1 + 0 अपॉन में 0 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 माइनस log 1 पर 0, फिर अंदर 0, तो 0 - 0 अपॉन में 0, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0/0 फॉर्म के। अब हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। देखो ये u इंटू वी की फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसका कर देते हैं, इसको हम एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, इंटू में क्या है e⁻x प्लस, अब हम क्या करेंगे, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻x ही, फिर क्या माइनस log का करेंगे, फिर log के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा अपॉन में 1 + x, फिर देखें नीचे क्या है x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x। अब हम लिमिट पुट करते हैं e⁻0 प्लस 0 इंटू में e⁻0 माइनस 1 अपॉन में 1 + 0 अपॉन में 2 इंटू में 0। तो यहाँ से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, e⁻0 तो 1 प्लस, ये देखो 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 हो जाता है वैसे तो e⁻0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है -1 अपॉन में 1 है तो ये 1 ही आएगा। अपॉन में देखें अब ये 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अगेन हम क्या कर देंगे यहाँ पर, अप्लाई कर देंगे, अगेन अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट x एक्सटेंड टू 0, यहाँ पर सबसे पहले क्या है e⁻x है तो ये तो सेम ही रहेगी e⁻x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्लस, ये फिर देखो क्या है x इंटू में e⁻x, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसको कांस्टेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू में e⁻x प्लस, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको कांस्टेंट लेंगे e⁻x इंटू में x, फिर देखें यहाँ पर माइनस है, और देखो इसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा -1 अपॉन में हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर। देखो ये किस तरीके से आपको बताता हूँ मैं, देखो ये क्या है यहाँ पर 1 अपॉन में 1 + x है ना, इस नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 + x की पावर -1, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये -1 आगे आ जाए, आ गया हमारे पास इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या रहता है 1 + x
ऊपर -1 पावर पहले से ही है और -1 होता है डिफ्रेंशिएशन करते वक्त, तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 इंटू में 1 प्लस एक्स ऊपर -2। तो इसको हम क्या लिख देंगे, -1 तो यहीं पर रहेगा, लेकिन इस फॉर्म को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अपोन में देखिए यहाँ पर क्या है 2x है तो ये हो जाएगा 2। अब हम लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं, लिमिट 0 पुट करनी है तो e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 प्लस e की पावर 0 इंटू में x है तो 0 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस अपोन में, थोड़ी आवाज़ चल रही है, 1 मिनट रुको आप। हाँ अब देखिए, अब ठीक है। तो देखो अभी ये क्या है 1 प्लस x है तो इसकी जगह 0, इसका दोनों का इनका और स्क्वायर अपोन में देखो ये 2 है तो 2 एज इट इज। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी की पावर 0 तो 1, फिर से e की पावर 0 फिर से 1 प्लस e की पावर 0 तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू में 0 तो ये हो जाएगा +0, फिर क्या प्लस 1 हो जाएगा, अपोन में है यहाँ पर 2। तो देखो 1 + 1 + 1 3/2 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं, नेक्स्ट पार्ट अब हम इसका करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दी गई है इसकी, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 x इंटू में x इंटू में e की पावर x माइनस log इंटू में 1 - x अपोन में x स्क्वायर। देखो वैसे तो सेम ही है दोनों, आप देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, यहाँ पर क्या है प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आप इसको अपने आप से कर लेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। फर्स्ट स्टेप में इस प्रकार से ये हो जाएगा 0 अपोन में 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये आप अपने आप से कीजिएगा। थर्ड का पार्ट हम करते हैं, बहुत ही आसान पार्ट है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 x इंटू में कोस x माइनस log इंटू में 1 प्लस x अपोन में क्या है x स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले लिमिट को पुट करते हैं हम, सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, लिमिट को पुट करके देखते हैं। x की जगह 0 तो 0 इंटू में कोस 0 माइनस log इंटू में 1 प्लस 0 अपोन में 0 का स्क्वायर। तो देखो कोस 0 पर 1 होता है, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा 0 माइनस log 1 पर 0 प्लस 0 अपोन में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। अप्लाई हम करते हैं, अब अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल, तो उसके अकॉर्डिंग देखें आप, ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो ऊपर सबसे पहले क्या है x इंटू में कोस x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर u इंटू वी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, x को एच डी लिखते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा x इंटू में कोस x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस, अब हम क्या कर देंगे इसको एच डी लिखेंगे एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस x इंटू में 1 माइनस क्या है log इंटू में 1 प्लस x, तो log के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपोन में 1 प्लस x, फिर देखो अपोन में क्या है x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ पर लिमिट पुट हम करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगी ये लिमिट 0 यहाँ पर रखते हैं एंड यहाँ पर 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 फिर यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 0। तो साइन 0 पर वैसे 0 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही हो जाएगा, प्लस कोस 0 पर 1 फिर -1 अपोन में देखें 2 के साथ जिसके 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0, ये दोनों कैंसिल, 0/0 फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अगेन अब हम क्या कर देंगे, अगेन अप्लाई कर देंगे, अगेन अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ से आप देखिए क्या है x इंटू में साइन x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिमिट लिख देता हूँ मैं, लिमिट x एक्सटेंड टू 0। तो देखो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे हम, सबसे पहले x को एच डी लिखते हैं, साइन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा कोस x प्लस, अब साइन x को एच डी लिखते हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये इंटू में हो जाएगा 1 प्लस कोस x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये तो ब्रैकेट में हम ले लेते हैं इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस बार लिया, फिर यहाँ पर है कोस x, तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और फिर हमारे पास -1 अपोन में 1 प्लस x, तो इसका करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा माइनस इंटू में -1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर अपोन में आप देखें क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2। फिर देखें आप माइनस में बाहर ही रखता हूँ, यहाँ पर 0 पुट करते हैं, x की जगह 0 0 0 0 एंड यहाँ पर भी 0। तो देखो ये 0 करते हैं, कोस x वैसे तो 1 होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है साइन x, तो साइन 0 पर होता है 0 माइनस साइन 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये 1 ही आएगा। फिर देखो अपोन में क्या है 2 है, तो यहाँ से सब कुछ 0 है, यहाँ पर है 1 नीचे है 2, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ का पार्ट, तो देखिए ये क्या है, लिमिट
एक्स एक्सटेंड टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस 2 कोस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में साइन एक्स। लिमिट पुट करते हैं सबसे पहले तो जीरो यहाँ पर, तो देखो ई की पावर जीरो माइनस 2 इंटू में कोस जीरो प्लस ई की पावर माइनस जीरो अपॉन में जीरो इंटू में साइन जीरो। तो ये देखो ई की पावर जीरो तो 1 माइनस 2 कोस जीरो, कोस जीरो पर होता है 1 तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस ई की पावर जीरो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन जीरो पर जीरो इंटू में जीरो तो फिर ये जीरो ही हो जाएगा। तो आप देखेंगे हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 पहले से दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/0 फॉर्म। अप्लाई करते हैं यहाँ पर, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। देखो आप यहाँ से इसको रिमूव कर देना अपने आप से, ये मेथड तो आप कर ही सकते हो रिमूव करके, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ बिना रिमूव के किस प्रकार से इसको करते हैं हम। देखो इसको डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये तो सेम रहेगा, फिर माइनस 2 इंटू में क्या है कोस एक्स, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स, तो यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ साइन एक्स। फिर देखो प्लस ई की पावर एक्स है, तो देखो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस में है, और देखो फिर माइनस एक्स है तो इसकी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू में हो जाएगा -1, तो यहाँ पर मैं माइनस ही लगा देता हूँ इसको यहाँ से हटा के। फिर नीचे क्या है एक्स इंटू में साइन एक्स, एक बार हम इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको कॉन्स्टेंट लेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस अब हम इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू में साइन एक्स। यहाँ पर लिमिट हम पुट करते हैं तो ई की पावर 0 प्लस 2 इंटू में साइन 0 माइनस ई की पावर माइनस 0 अपॉन में 0 इंटू में कोस 0 प्लस 1 इंटू में साइन 0। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए भाई दोस्त। हाँ तो देखो ये क्या है ई की पावर 0 है, तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन 0, तो साइन 0 पर 0 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0, फिर माइनस ई की पावर माइनस 0 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में देखो कोस 0 तो 1 होता है लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस साइन 0 पर 1 ही होता प्लस साइन 0 पर 0 ही होता, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 0/0 फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अगेन हम क्या कर देंगे यहाँ पर, अगेन अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो देखो इस फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, अल हॉस्पिटल रूल लगा के ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन एंड नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो सेम ही रहेगा। फिर क्या 2 साइन एक्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कोस एक्स में, ये क्या है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो फिर माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में देखो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको एच डी लिखते हैं, एक्स को इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस इसको एच डी लिखते हैं कोस एक्स, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स है तो ये हो जाएगा कोस एक्स। तो देखें आप ये अब क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट पुट करने के बाद ई की पावर 0 प्लस 2 इंटू में कोस 0 प्लस ई की पावर माइनस 0 अपॉन में -0 इंटू में साइन 0 प्लस कोस 0 प्लस कोस फिर से 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई की पावर 0 तो 1 प्लस में 2 इंटू में कोस 0 तो ये 1 हो जाता है इंटू में 1 प्लस ई की पावर 0 तो ये 1 अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 0 क्योंकि साइन 0 पर 0 मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 कोस 0 पर फिर से 1 कोस 0 पर फिर से 1, तो क्या आ जाएगा ऊपर देखो 2 प्लस 1 प्लस 1 4 बाई यहाँ पर 2 है, ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ का पार्ट। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट दी गई है, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 फंक्शन है ई की पावर एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या कर देंगे, यहीं पर लिमिट पुट करके देख लेते हैं, तो ई की पावर 0 साइन 0 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में 0 का क्यूब। तो यहाँ पर देखो ये तो 1 हो जाएगा साइन 0 पर 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन में 0, तो यहाँ पर आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल, तो उसको अकॉर्डिंग ये फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 ई की पावर एक्स है और ये साइन एक्स है, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ई की पावर एक्स, इसका हो जाएगा कोस एक्स। फिर आप देखें इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसको एच लिख देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, फिर साइन एक्स -1 हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा 2x अपॉन में देखो ये क्या क्यूब में है तो ये हो जाएगा 3x के। देखो ये क्यूब है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा अल हॉस्पिटल रूल, तभी हमारे पास कोई फॉर्म आएगी। तो देखो आप
इतना करने के बाद लिमिट पुट कर देते हैं। तो e की पावर 0 कोस 0 प्लस e की पावर 0 साइन 0 -1 2 इंटू में 0 अपॉन में 3 इंटू में 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें क्या हो जाएगा, e की पावर 0 1 इंटू में कोस 0 पर फिर से 1 प्लस e की पावर 0 1 इंटू में साइन 0 है तो 1 इंटू में 0 -1 -2 इंटू में 0 तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में 3 के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 -1 ये 1 माइनस तो ये 1 और यहाँ से -1 अपॉन में 0 तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अगेन हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, अगेन अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो देखो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। लिमिट x एक्सटेंड टू 0, यहाँ पर देखो u इंटू वी की आइडेंटिटी लगाते हैं, एक बार इसको h लिखते हैं e की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x। फिर हम क्या कर देंगे, इसको एज ए कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर भी u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो e की पावर x ये हो जाएगा कोस x प्लस इसको एच डी लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू में साइन x। फिर क्या -1 है तो 0 -2x है तो माइनस ये 2 हो जाएगा अपॉन में। आप देखें, देखिए ये -1 है यहाँ पर, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या है 3x² तो ये जाएगा 6x। पुट करते हैं लिमिट को तो देखो यहाँ पर 0 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 यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो देखो e की पावर 0 है तो ये तो हो जाएगा -1 इंटू में साइन 0 तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, प्लस e की पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा, कोस 0 पर 1 होता है तो 1 इंटू में 1 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर 0 1 इंटू में क्या है कोस 0 तो ये 1 हो जाएगा प्लस में। फिर देखें आप प्लस ये क्या है e की पावर 0 साइन 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर आखिर में है -2 अपॉन में 6 इंटू में 0 तो ये हो जाएगा 0। तो ये देखो 1 + 1 2 -2 पहले से ही है अपॉन में 0 तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। अगेन हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ अब देखिए आप इसकी जगह हम इस पर अप्लाई करते हैं अल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई में लिख देता हूँ, आप समझ जाना। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 0। तो देखो आपकी बार थोड़ा लंबा होगा, ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको एज ए कॉन्स्टेंट लिखते हैं -e की पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा कोस x। फिर प्लस में देखो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -e की पावर x ही रहेगा इंटू में साइन x। फिर देखो प्लस ये क्या है e की पावर x, इसको हम एच डी लिखते हैं, ये क्या है कोस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा। फिर देखो e की पावर x का करते हैं तो e की पावर x इंटू में कोस x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है e की पावर x है इंटू में कोस x है तो इसको एच डी लिखते हैं e की पावर x, कोस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x तो यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, प्लस अब देखो इसको एज ए कॉन्स्टेंट लिखते हैं कोस x, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा ये, प्लस देखो यहाँ पर करते हैं इसका, हाँ तो देखो अब आप देखो यहाँ पर शायद आपको दिख नहीं पा रहा हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, इसको एज ए कॉन्स्टेंट लिखते हैं e की पावर x कोस x हो जाएगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं e की पावर x, फिर ये साइन x एच डी रहेगा, -2 है तो ये हो जाएगा 0 अपॉन में। आप देखें 6x है तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू लिमिट में यहाँ पर पुट करता हूँ। तो देखो 0 रखते हैं x की जगह, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो देखो -e की पावर 0 तो क्या हो जाएगा -1 इंटू में क्या है कोस 0, कोस 0 पर 1 हो जाता है, माइनस e की पावर 0 तो हो जाएगा 1 इंटू में साइन 0 है तो ये जाएगा मल्टीप्लाई 0 माइनस e की पावर 0 1 इंटू में साइन 0 तो ये हो जाएगा 0। फिर क्या है प्लस e की पावर 0 0 e की पावर 0 1 कोस 0 है तो कोस 0 पर होता है 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या है माइनस e की पावर 0 e की पावर 0 पर 1 इंटू में साइन 0 है तो ये जाएगा 0 क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है, प्लस कोस 0 तो ये जाएगा 1 इंटू में क्या है e की पावर 0 तो ये इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस e की पावर 0 1 इंटू में क्या है कोस 0 तो ये हो जाएगा इंटू में फिर से 1, प्लस e की पावर 0 तो 1 इंटू में क्या है साइन 0 पर होता है 0 अपॉन में देखो क्या है ये 6। तो यहाँ पर आप देखें हो जाएगा -1, यहाँ से -0 फिर -0 फिर +1 ये -0 ये +1 ये फिर से +1
ये प्लस 0 अपॉन में देखें 6 है, तो देखो ये अब मैं लिखता हूँ इसको इस प्रकार से -1 +1 +1 अपॉन में 6, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 2 अपॉन में 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट अब करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है 6th का। तो देखिए आप इसकी स्टेटमेंट दी गई है 6th के पार्ट की, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 e⁻x इंटू में sin x -x x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस x इंटू में log इंटू में। तो दोस्तों पता नहीं क्यों किसी कारण से 5th पार्ट को करने के बाद जो भी हमने क्वेश्चन किए कंप्लीट एक्सरसाइज के, उनकी वीडियो मोबाइल में सेव ही नहीं हुई। इसीलिए मैंने दोबारा कोशिश की कि 5th पार्ट के बाद जो भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं उनको किया जाए, ताकि इसी वीडियो के दौरान इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जा सके। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट से दोबारा। तो देखिए 6th पार्ट की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दी गई है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 e⁻x sin x -x स्क्वायर अपॉन में है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x log इंटू में 1 - x। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 0 e⁻0 हो जाएगी sin 0 -0 का स्क्वायर अपॉन में 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू में log इंटू में 1 - 0। तो यहाँ से आप देखिए e⁻0 तो 1 हो जाएगा, लेकिन sin 0 पर क्या होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, फिर आगे 0 ही है अपॉन में आप देखें 0 हो जाएगा यहाँ से 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 0 इंटू में, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन एंड नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये क्या है e⁻x इंटू में sin x। तो देखो ये इक्वेशन u इंटू वी की फॉर्म में है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, e⁻x को एज ए कॉन्स्टेंट लिखते हैं और sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos x। फिर हम क्या करेंगे, e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे और sin x को यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट लिखेंगे। फिर देखें आप ये क्या है -x, तो ये हो जाएगा -1। ये क्या है -x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, फिर देखो यहाँ पर क्या है x इंटू में log इंटू में 1 - x। तो ये क्या है u इंटू वी की फॉर्म में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम करेंगे log इंटू 1 - x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1 इंटू में रह जाएगा यहाँ से log इंटू में 1 - x। अब हम क्या करेंगे, x को एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं और log के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - x, और साथ में देखिए क्या है -x है, तो इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू में -1। फिर देखो हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर e⁻0 cos 0 प्लस e⁻0 sin 0 -1 -2 इंटू में 0 अपॉन में 2 इंटू में 0 प्लस log इंटू में 1 - 0, और यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा 0 अपॉन में 1 - 0। तो देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, e⁻0 है और ये साथ में क्या है cos 0, तो ये तो हो जाएगा 1 और cos 0 पर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से। फिर देखें आप e⁻0, तो ये यहाँ से हो जाएगा 1, लेकिन साथ में क्या है sin 0, तो sin 0 पर होता है, तो sin 0 पर होता है 0, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू में 0 तो 0। फिर देखें -1 है, तो -1 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है -2 इंटू में 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अपॉन में आप देखें 2 इंटू में 0 करोगे तो ये 0, log इंटू में 1 है, तो log 1 से मल्टीप्लाई होगा तो log 1 पर 0, log 0 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा यहाँ से, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास अगेन क्या जाएगी 0/0 फॉर्म। अगेन हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, अगेन अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो फॉर्म है इसको हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऊपर का ऊपर एंड नीचे का नीचे। तो ऊपर क्या है e⁻x इंटू में cos x, तो ये u इंटू वी की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, e⁻x को एच लिखेंगे एंड cos x का करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -sin x। फिर हम e⁻x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, इंटू में क्या होगा cos x एज ए कॉन्स्टेंट, प्लस ये फिर u इंटू वी की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे e⁻x को एज ए कॉन्स्टेंट लिखेंगे, sin x हो जाएगा cos x। फिर हम क्या कर देंगे यहाँ से e⁻x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो e⁻x इंटू में sin x, ये क्या है -1, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है -2x, तो यहाँ से हो जाएगा -2। फिर अपॉन में आप देखें 2x है, तो ये हो जाएगा 2,
प्लस यहाँ पर क्या है log इंटू में 1 माइनस एक्स, तो log के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा इंटू में -1, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये जो फंक्शन है ये आप देखें किसकी फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स की फॉर्म में, क्योंकि ऊपर भी एक्स है और नीचे भी 1 माइनस एक्स है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, जी एक्स का स्केयर ऊपर क्या जाता है जी एक्स इंटू में डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू में डी अपॉन में डी एक्स इंटू में हो जाएगा जी एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपको बताता हूँ, मैं यहीं पर बता देता हूँ। ये इस प्रकार से है एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो देखो अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्केयर, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, फिर देखो हम क्या करेंगे एक्स को ऐसे लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, तो -1 हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस से लिख देता हूँ क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस एक्स है ये तो यहाँ से देखिए आप, हाँ अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो देखिए माइनस एक्स है और ये एक्स है तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ से क्या रह जाता है, माइनस तो पहले से ही है 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्केयर, तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ई की पावर 0 साइन 0 प्लस ई की पावर 0 कोस 0 प्लस ई की पावर 0 कोस 0 प्लस ई की पावर 0 साइन 0 -2 अपॉन में देखिए आप, देखिए लिमिट पुट करने से पहले एक ट्रिक आपको बताता हूँ मैं, काफ़ी मतलब कि इस क्वेश्चन को आसान कर देगी वो। तो देखिए ये क्या है, माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स है और ये यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल यहाँ से। और ये देखिए ये क्या है, ई की पावर एक्स इंटू में कोस एक्स, ये भी ई की पावर एक्स इंटू में कोस एक्स है, तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, फिर हम लिमिट पुट करेंगे, ई की लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो ये क्या जाएगा 2 इंटू में ई की पावर एक्स कोस एक्स, और यहाँ से हमारे पास रहता है -2, फिर देखें अपॉन में क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 और ये -1 यहाँ पर लिखेंगे तो -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इंटू नहीं है ये -1 है, मतलब कि ये माइनस है बीच में है ना, इंटू में तो ये इसके था -1, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। तो देखिए अब हम क्या कर देंगे, 2 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0, 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा ई की पावर एक्स कोस एक्स -1 अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा 2 -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, फिर -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लिमिट पुट करके देखते हैं तो देखो 2 इंटू में ई की पावर 0 कोस 0 -1 अपॉन में 2 -1 अपॉन में 1 माइनस 0 -1 अपॉन में 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें 2 इंटू में ई की पावर 0 है तो ये तो हो जाएगा 1, साथ में क्या है कोस 0, तो कोस 0 पर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 और फिर यहाँ पर है -1 अपॉन में आप देखें 2, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से ये भी 1 हो जाएगा, तो -1 और -1 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर क्या रह जाता है 2 इंटू में 0 और अपॉन में 2 और ये यहाँ से हो जाएगा -2, तो हमारे पास ये आ जाएगी 0/0 फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, अप्लाई, एक मिनट रुकें, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्म है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगी, आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन एंड नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू में देखें आप, ये क्या है ई की पावर एक्स इंटू में कोस एक्स, तो ये यू इंटू वी की फॉर्म में है, तो ई की पावर एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर -1 है तो ये जाएगा 0, यहाँ से -0 अपॉन में आप देखें ये क्या है 2, ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखो -1 अपॉन में नीचे स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो ये क्या जाएगा 1 माइनस स्क्वायर है तो ये होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। अब हम लिमिट को पुट करते हैं तो ये देखिए 2 इंटू में माइनस ई की पावर 0 साइन इंटू में 0 -0 अपॉन में, शायद एक गलती हमने कर दी, गलती तो नहीं की, शायद मैं भूल गया हूँ इसको, देखो एक बार तो हमने इसको एज ए कॉन्स्टेंट लिख के कर लिया, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया कोस एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर दिया, अब हमें क्या करना था कि ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में भी तो करना था इसको सोल्व, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स
फिर देखो इसको एज ए कॉन्स्टेंट लेते हैं हम, ये हो जाएगा कोस एक्स। अब हम करते हैं इसको सोल्व लिमिट पुट करके। तो देखो एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू में माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स अपॉन में आप देखें -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब देखिए अब सही है। देखो अब भी एक छोटी सी गलती मेरे से हुई है, वो देखो क्यूब यहाँ पर आया, यहाँ पर पहले क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर ऊपर जाके 2 यहाँ पर लिख देंगे हम। हाँ अब सही है बिल्कुल। तो देखो अब हम करते हैं लिमिट पुट यहाँ पर 2 इंटू में माइनस ई की पावर 0 साइन इंटू में 0 प्लस ई की पावर 0 कोस इंटू में 0 अपॉन में आप देखें -1 अपॉन में 1 माइनस 0 होल स्क्वायर -2 अपॉन में 1 माइनस 0 का क्यूब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू में क्या है ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 तो ये तो -1 हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या है साइन 0, तो यहाँ से ये 0 हो जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा प्लस ई की पावर 0 यहाँ से 1, फिर क्या है कोस 0, तो कोस 0 पर 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा +1 अपॉन में देखें -1 ये 1 ही होगा यहाँ से, तो -1 यहाँ से -2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा -3, तो अपॉन में 3 एंड माइनस यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन में 3, जैसा कि आप अब देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो देखिए वो पार्ट क्या है, ये पार्ट है 7th का। ये है लिमिट x एक्सटेंड टू π/2 इंटू में है फंक्शन π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में साइन एक्स अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे सॉल्यूशन में लिमिट को पुट कर देंगे। लिमिट यहाँ पर x एक्सटेंड टू π/2 दी गई है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम π/2 लिखेंगे। π/2 आप समझ सकते हैं 90 डिग्री है ना। तो देखिए आप π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर इंटू में साइन π/2 अपॉन में देखें कोस स्क्वायर π/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आप, देखो π/2 में से π/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट ये भी ऊपर 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन में कोस π/2। तो इसका मतलब क्या है कि कोस π/2 मतलब कि कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री होता है 0, तो अपॉन में भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 0/0 फॉर्म। अब हम क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। लिमिट x एक्सटेंड टू 0, ये नहीं सॉरी ये वाली फॉर्म, यहाँ पर तो हमने लिमिट पुट की है, तो देखो ये वाली फॉर्म हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए ये क्या है दो फंक्शन है u इंटू वी की फॉर्म यहाँ पर बन रही है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे एक बार इसको एच टी लिखेंगे और इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स। फिर आप देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में π/2 माइनस एक्स, और देखो यहाँ पर माइनस एक्स है तो इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और इंटू में एज ए कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे साइन एक्स को। फिर देखें अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स, फिर कोस एक्स के रिस्पेक्ट में हम करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर अल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगी। शायद आपको दिख नहीं पा रही होगी तो आपको समझा देता हूँ मैं किस प्रकार से मैंने ये किया है। यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया है ऊपर और सिंपली यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया है। तो देखिए इसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर, तो लिमिट पुट करने तो देखिए π/2 माइनस यहाँ पर π/2 हो जाएगा एक्स की जगह होल स्क्वायर इंटू में कोस इंटू में π/2 माइनस 2 इंटू में π/2 माइनस π/2 इंटू में साइन इंटू में π/2 अपॉन में यहाँ पर क्या है -2 इंटू में कोस π/2 साइन π/2। तो देखो π/2 में से π/2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये तो 0, यहाँ पर भी 0, तो देखो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 एंड ये भी 0, तो ऊपर हो जाएगा 0 एंड अपॉन में आप देखें ये क्या है कोस π/2, तो कोस π/2 0 होता है और ये क्या है साइन π/2 ये हो सकता है 1। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगी फॉर्म 0/0 फॉर्म।
तो अब हम क्या कर देंगे, अगेन अप्लाई करेंगे। उससे पहले देखो उसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए लिमिट एस एक्स एक्सटेंड टू जीरो, ये क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कोस एक्स माइनस टू इंटू में पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन में क्या है यहाँ पर माइनस टू कोस एक्स साइन एक्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है हमारे पास, टू। तो देखें ये आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, टू कोस एक्स साइन एक्स हमारे पास इक्वल होता है किसके, साइन टू एक्स के। और साथ में क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसके इक्वल, माइनस साइन टू एक्स के इक्वल। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म पर अप्लाई कर देंगे अल हॉस्पिटल रूल। अगेन अप्लाई, एक बार तो हमने कर लिया अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू जीरो, ये क्या पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एक्स। तो यू इंटू वी वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो इसको हम एच डी लिख देते हैं, पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ये जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर देखो इसको तो हम कांस्टेंट लेंगे एंड इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले पावर को आगे लेके आएंगे, तो टू इंटू में पाई बाई टू माइनस एक्स और माइनस एक्स की रिफ्लेक्ट में नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन कोस एक्स को एज ए कांस्टेंट हम लिखते हैं। फिर देखो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी, यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या टू इंटू में ये फॉर्म है तो u इंटू वी में फॉर्म है ये। सबसे पहले साइन एक्स का करते हैं, इसको एज ए कांस्टेंट लिख देते हैं। तो पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको एज ए कांस्टेंट लेंगे। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो देखो टू के अंदर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू में पाई बाई टू माइनस टू एक्स। तो देखो इसकी जगह आप ये मान के चलो और देखो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं इस फॉर्म का, तो केवल हमें इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है, इसका नहीं करना क्योंकि ये तो यहाँ पर एक्स है ही नहीं, हम तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू में साइन एक्स को एज ए कांस्टेंट हम लिखते हैं। तो देखिए ये माइनस जो आप देख रहे हैं ना, ये बाहर मैंने ले रखा है, आप ये ना सोचें कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो देखिए अब अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या है माइनस साइन टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा माइनस टू आ गया जाएगा टू कोस टू एक्स। तो देखो अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं, देखो इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर। तो अब देखिए ये यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, जीरो नहीं है ये एक्स की लिमिट है पाई बाई टू और यहाँ पर भी पाई बाई टू, मैं गलती से लिख देता हूँ इसको तो आप तो समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर पाई बाई टू हम पुट करेंगे तो ये तो जीरो, यहाँ पर पाई बाई टू करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू एंड यहाँ पर भी हम पाई बाई टू पुट करेंगे एक्स के जगह तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो माइनस जीरो फिर माइनस जीरो फिर प्लस टू इंटू में साइन पाई बाई टू अपॉन में देखें माइनस टू इंटू में कोस टू इंटू में एक्स की जगह पाई बाई टू, लिमिट हमने पुट कर दी। तो देखो ये क्या है टू इंटू में साइन पाई बाई टू, तो इसका मतलब क्या है साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री पर आपको पता ही है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में आप देखें क्या है माइनस टू, यहाँ पर क्या है कोस टू पाई बाई कोस टू इंटू में पाई बाई टू, तो ये टू इससे कैंसिल हो जाएगा, इस कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये कोस पाई, तो कोस पाई पर क्या होता है मतलब कि कोस 180 डिग्री पर होता है माइनस वन के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू पहले से ही है और माइनस वन से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा टू एंड अपॉन में भी टू, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर इसका -1। तो नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं 8th का पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है 3rd क्वेश्चन का। लिमिट एक्स एक्सटेंड टू जीरो अब की बात दी गई है माइनस कोस एक्स अपॉन में क्या है एक्स लॉग इंटू में 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट को पुट करके देख लेते हैं, तो 1 माइनस कोस जीरो अपॉन में जीरो लॉग इंटू में 1 प्लस जीरो। तो देखें 1 कोस जीरो पर क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पर -1 ऊपर और ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो जीरो अपॉन में जीरो फॉर्म आ रही है हमारे पास, ये तो अप्लाई हम कर देंगे, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स एक्सटेंड टू जीरो,
ये 1 तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर क्या है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस पहले से ही है तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स। अपॉन में देखो u इंटू वी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। यहाँ पर x यहाँ पर u है एंड v यहाँ पर log इंटू में 1 प्लस x है। तो इस x को तो एच डी लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस, अब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा इसका, तो इंटू में हो जाएगा log इंटू में 1 प्लस एक्स। लिमिट पुट करते हैं, साइन 0 अपॉन में 0 अपॉन में 1 प्लस 0 प्लस log इंटू में 1 प्लस 0, ऊपर साइन 0 पर 0 एंड नीचे यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 पर 0 होता है और log की 0 के साथ 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी इस प्रकार से, 0/0 फॉर्म। अगेन हम क्या कर देंगे, अब अप्लाई कर देंगे, अगेन अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 0, साइन एक्स है तो एक कोस एक्स में कन्वर्ट, फिर यहाँ पर क्या है x अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो देखो इसका हमने थोड़ी देर पहले ही डिफ्रेंशिएशन किया है, ये क्या है u अपॉन में v की फॉर्म में। तो डायरेक्ट आपको बता देता हूँ ऊपर क्या रह जाएगा यहाँ पर, चलिए आपको करके मैं बता देता हूँ। ये है u अपॉन में v की फॉर्म में। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर इसको यहाँ पर हम एच डी लिख देते हैं 1 प्लस एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो इंटू में 1 हो जाएगा माइनस, देखिए x को अब हम एच डी लिख देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या x इंटू में 1, क्योंकि इस x का 1 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पर ये प्लस एक्स है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर आ जाएगा क्या 1, तो आप 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स के आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, किसका इसका। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है log इंटू में 1 प्लस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब पुट करते हैं लिमिट को, तो देखिए कोस 0 अपॉन में 1 अपॉन में 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 0, तो कोस 0 पर 1 एंड अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से प्लस 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो लास्ट फोर्थ का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारा रहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। तो देखिए फोर्थ का क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करनी है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो स्टेटमेंट है वो हमें दी गई है, लिमिट x एक्सटेंड टू 0, फंक्शन है x इंटू में 1 प्लस a कोस x माइनस b साइन x अपॉन में x क्यूब। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मे बी इक्वल टू 1 और इसको इक्वल दिया गया है 1। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में a एंड b की वैल्यू। तो देखिए जब तक हम यहाँ पर अल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, जब तक कि इस साइड मतलब कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कोई राइट हैंड साइड की तरह इस तरीके से यहाँ पर फाइनाइट फॉर्म नहीं आ जाती। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 इंटू में 1 प्लस a कोस 0 माइनस b इंटू में साइन 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 0 का क्यूब इक्वल टू है 1 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 माइनस ये क्या है b इंटू में साइन 0, तो साइन 0 पर 0 फिर हो जाएगा 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फॉर्म आ जाएगी 0/0 फॉर्म। तो देखिए इस प्रकार से आ गई हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जहाँ से हम अप्लाई करके अल हॉस्पिटल रूल को इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम निकालेंगे ए एंड बी की वैल्यूज, अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए इसी क्वेश्चन पर हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 0। तो यहाँ पर देखिए क्या है x इंटू में 1 प्लस a कोस x, तो ये तो u इंटू वी की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x को एच टी लिख देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 है तो 0 प्लस a कोस x है तो ये माइनस साइन x में चेंज होगा और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का साइन, फिर देखो प्लस x का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू में इसको h लिख देंगे और यहाँ पर क्या है माइनस b साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस b कोस x इक्वल टू 1 और अपॉन में आप देखें x क्यूब है तो ये क्या जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लिमिट को, तो 0 इंटू में 0 माइनस a साइन 0 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस a कोस 0 इन माइनस b इंटू में कोस 0 इक्वल टू 1
अपॉन में देखो इसके कंप्लीट के इक्वल है ये 1, ना कि इसके इक्वल। तो देखो 3 इंटू में 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कंप्लीट 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हम कुछ भी करें वो 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 1, फिर देखो प्लस a कोस 0, तो कोस 0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b कोस 0, तो कोस 0 पर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस b अपॉन में। अब देखें ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू है 1 के। तो देखो यहाँ से ऊपर तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर बता रहा हूँ, ऊपर से आ जाएगा 1 प्लस a माइनस b इक्वल टू 1, ये 0 है। तो देखो इस 0 को यहाँ पर हम ले जाते हैं, तो यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई एक फाइनाइट फॉर्म नहीं आई, क्योंकि देखो अपॉन में 0 इस फॉर्म के, तो ये 0 हो जाएगा कंप्लीट। जब तक हमारे पास यहाँ पर कोई फाइनाइट फॉर्म नहीं आ जाती और इक्वल में हमारे पास 1 हो, जब तक हम अल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाएंगे। तो इसको आप 0/0 फॉर्म ही मानकर चलें, और यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। वो इक्वेशन क्या होगी, देखो a माइनस b, और इस 1 को इस तरफ ले आएँ तो ये जाएगा -1, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे देखो हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्पल भी हमने किए थे। तो देखो इस फॉर्म पर हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x एक्सटेंड टू 0। तो देखो अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -a x इंटू में साइन x। तो देखो इस -a को हम बाहर ले लेंगे, एंड इसका u इंटू वी के साथ u इंटू वी का फॉर्मूला लगा के हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो -a मैंने बाहर ले लिया है, और यहाँ पर अगर हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये तो हो जाएगा 1, एंड साइन x को हम एच लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि x को एच लिख देते हैं और साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस x। फिर देखिए प्लस यहाँ पर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 0, प्लस ये क्या है 1, तो ये तो हो गया 0। फिर प्लस a कोस x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -a साइन x में। फिर देखें आप माइनस b कोस x है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x में चेंज, और ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा प्लस b साइन x इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है यहाँ पर 3x², तो ये हो जाएगा 6x। तो यहाँ से आप देखें हम क्या कर देंगे कि इस a के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -a साइन x माइनस ax कोस x, माइनस ये तो 0 है, -a साइन x प्लस b साइन x इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है 6x। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 0। देखो ये क्या है -a साइन x, और ये भी क्या है -a साइन x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको लिखता हूँ पहले, -ax इंटू में कोस x, ये हो जाएगा -2a साइन x। यहाँ पर क्या रहता है प्लस b साइन x इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है 6x। तो देखो यहाँ पर साइन x है, यहाँ पर साइन x है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से, लिमिट x एक्सटेंड टू 0। तो देखिए आप किसी प्रकार से इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप 0 लिमिट पुट कर दीजिए, या फिर इसको थोड़ा और छोटा बनाकर 0 लिमिट पुट कर दीजिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ से आप देखें क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं -ax इंटू में कोस x, साइन x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, प्लस साइन x, तो अंदर क्या रह जाएगा b -2a इक्वल टू 1 अपॉन में क्या है 6x। अब हम लिमिट पुट करके देखते हैं, तो देखें लिमिट पुट कर दिया हमने यहाँ पर a इंटू में 0 कोस 0 प्लस साइन 0 इंटू में b -2a इक्वल टू 1 अपॉन में 0। तो देखो इससे क्या होगा कि ऊपर भी यहाँ पर भी 0 बन रहा है, क्योंकि कोस 0 पर 1 हो जाता है, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन 0 पर भी 0, एंड अपॉन में भी 0 इक्वल टू 1। तो ये तो कंप्लीट 0/0 फॉर्म आ रही है हमारे पास। मान लो कि इस तरीके से हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बन रही है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इस फॉर्म पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई अल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 0। यहाँ पर क्या है हमारे पास -ax इंटू में कोस x, तो u इंटू वी का फॉर्मूला हम लगाते हैं, -a को हम उसी तरीके से बाहर लिख लेंगे ताकि थोड़ा आसान हमारे लिए हो जाए ये। तो ये x है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन x, प्लस अब हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 इंटू में कोस x एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस देखें आप ब्रैकेट में इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर -a है बाहर। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो देखिए इसको थोड़ा आगे कर देते हैं,
अब देखिए शायद अब आपको शायद क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर क्या है साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कोस एक्स में चेंज, ये एज ए कांस्टेंट है इसके इनटू में, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। इसी तरीके से इक्वल है 1 के एंड अपॉन में यहाँ पर क्या है 6x, अपॉन में है यहाँ पर 6x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 हो जाएगा। लिमिट पुट करते हैं तो देखिए माइनस ए इंटू में माइनस 0 साइन 0 प्लस कोस 0 प्लस कोस 0 इंटू में b माइनस 2a इक्वल टू 1 अपॉन में 6। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ए साइन 0 तो 0, फिर क्या कोस 0 तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में कोस 0 पर 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ, तो ये तो एच रहेगी b माइनस 2a इक्वल टू 1 अपॉन में 6। तो यहाँ से देखिए माइनस ए प्लस b माइनस 2a इक्वल टू 1 अपॉन में 6। तो देखो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, और ये नेगेटिव है एंड ये नेगेटिव है तो ये हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b माइनस 3a इक्वल टू 6, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास सेकंड। तो आंसर के बहुत हम करीब हैं, तो आपको बताता हूँ यहाँ से। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी कुछ इस प्रकार से a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट। एंड जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई वो क्या आई है -3a प्लस बी इक्वल टू 6 के इक्वल, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो देखो यहाँ से हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या कर देंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, एडिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। तो देखो माइनस बी है और यहाँ पर प्लस बी है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा -2a इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 में से -1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी a की 5 अपॉन में 2, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो a की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। इसको हम किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे, जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो -5 अपॉन में a माइनस बी इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप देखिए -b इक्वल टू, इसको मैं उस तरफ, तो देखो इसको उस तरफ ले जाने के बजाय हम क्या करेंगे, इसी को उस तरफ ले जाएंगे -5/2, और ये इस तरफ ले आएंगे +1 हो जाएगा इस तरफ आके, और ये उस तरफ जाके b हो जाएगा। तो b की हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा -5 + 2 b इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा ऊपर -5 में से +2 होगा तो -3/2, तो हमारे पास ये आ जाएगी b की वैल्यू। तो इस प्रकार से हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है -5/2 एंड b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3/2। तो यहाँ पर अब हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट होती है। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम समझेंगे बेसिक कंसेप्ट 3.2 का, और फिर हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स को।